Good morning, sir. Good morning. सर एक डाउट है बोलो। सर। टिपिकल एलिमेंट मतलब वो ना, मतलब जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, जहां से सपोज सोडियम है तो सोडियम के बाद जो भी आएगा उसकी प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती है, वही है ना टिपिकल एलिमेंट? यस। हाँ, ठीक है सर। सोडियम से उसके ग्रुप वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टीज मैच करेगा। हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं। मार्कर। सर हाँ बोलो। सर आपने क्वेश्चन दिया था जिसमें काइनेटिक एनर्जी 1 वन मिनट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 मिनट। हाँ चलो बोलो। सर वो एक क्वेश्चन था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन को 0.5 पोटेंशियल डिफरेंस में रखा है, तो उसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर सर से वो बोलना। उसमें सर काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हाँ। इलेक्ट्रॉन को 0.5 पोटेंशियल डिफरेंस में रखा है, उसकी हम्म। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 0.5 पहले से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, यही बोल हाँ रहे हो ना? सर। तो हाँ सर। 0.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1.5 इलेक्ट्रॉन सर वोल्ट तो हो उसमें जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी। प्लस क्यों कर रहे हैं सर उसको? क्योंकि 0.5 पोटेंशियल भी तो एक काइनेटिक एनर्जी देगा ना उसको। हाँ सर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 1.5 ना? हाँ सर। तो 1.5 हो गया। तो 1.5 क्या कर देंगे? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन हटा दो तो उसमें से तो क्या हो गया? वो पोटेंशियल हो जाएगा ना। हाँ सर। तो इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा आपका? आप लोगों को क्या देखना है कि जैसे ही उसमें लगा है, ठीक है, कि टोटल
काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, उसमें से ई हटा दिया करो, वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल मतलब V का वैल्यू। ठीक है, हाँ सर। समझ में आ गया। हाँ सर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो बोल लो फटाफट। हाँ, पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, कहाँ तक अच्छा IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ हाँ, के सर। आया होगा, अगर जिसको जो ब्रिज कोर्स में पढ़ा है कि भूल गए। याद है सर। याद है सर। याद है ना। हाँ चलो, जो बच्चे ब्रिज कोर्स में नहीं किए हैं वो लोग भी देखोगे, जो किए हैं वो भी देख लोगे, है ना, क्योंकि बहुत ही आसान है। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या कहते हैं, केवल 1 2 3 4 0 से लेकर के 9 तक के वैल्यू को ध्यान रखना होता है कि उसका क्या होगा वर्ड। ठीक है, तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, पूरा इसको निकाल लेते हैं। यही करते थे ना। तो इसमें पहले लिख लो, उसके बाद जाकर के हम फिर दिखाएंगे। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू IUPAC नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रही है सर। दिख रही है। क्या लिखा बच्चे, अकॉर्डिंग टू IUPAC एलिमेंट which atomic number greater than 100, according to IUPAC element having atomic number greater than 100, element having atomic number greater than 100 are represented by 3 letter, are represented by 3 letter, are represented by 3 letter symbol, are represented by 3 letter symbol, which are based Sir, on first। हाँ बोलो। रिपीट करिएगा। According to IUPAC element which atomic number greater than 100 are represented by 3 letter, are represented by 3 letter symbol, are represented by 3 letter symbol, which are based on first letter of which are based on first letter of number from 0 to 9, which are based on first letter of number 0 to 9, which are based on first letter of number from 0 to 9. Derived from Latin language. सर हाँ बोलो। सर पहले से एक बार रिपीट करो। According to IUPAC element having क्या है, सॉरी क्या लिखा था, कोई एक बच्चा बोलना। According to IUPAC, element with atomic number greater than 100 are represented by 3 letter symbol which are based on first letter of number 0 to 9 derived from Latin language.
मिला लिए बच्चे? नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू IUPAC एलिमेंट विच, अभी ज्वाइन किया क्या? मैं 3 नहीं बार सर, बोल। वो नेटवर्क अटक रहा था। अच्छा, एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखा दिया उसके बाद आपने बोला एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 आर रिप्रेजेंट बाय 3 लेटर, आर रिप्रेजेंट बाय 3 लेटर, आर रिप्रेजेंट बाय 3 letter which are based on first letter of number from 0 to 9, first letter of number 0 to 9, ठीक है ना? derive from Latin language, derive from Latin language, derive from Latin language, ठीक है? derive from Latin language. For complete name, for complete name, for complete name, for complete name, Latin word for various digit, for complete name, Latin word for various digit are written together. For complete name, Latin word of various digit, for complete name, Latin word of various digit are written together, are written together, are written together, in which are written together, in which their atomic number, in which they make atomic number, सर in which लैटिन they, लैंग्वेज रिपीट करो ना। Latin language, और कंप्लीट नेम, फिर थोड़ा लाइन बोलो, for complete name, Latin word for Latin various word digit, Latin words of are various written digits are together. written together हाँ, in which बता रहा their हूँ। atomic. आप लोगों को कहाँ से बोला आपने? From Latin language. For complete name, Latin word for various digit, for complete name, Latin word for various digit, Latin word for various digit, written together, in which they make atomic number, 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 देख लिया ना? in which they make atomic number, and suffix added ium, at suffix added, suffix का मतलब क्या होता है? जो लास्ट में ऐड होता है उसी को suffix बोलते हैं ना? हाँ सर, suffix added ium, and suffix added ium, and suffix added ium, लिख लिया ना? and suffix added ium, if last letter, आगे लिख लेना, if last letter is क्या लिखोगे? आई, if last letter is I, if last letter is I, then if last letter is I, then
then I is escape, then I is escape, then I is escape, ठीक है, then I is escape, लिख लिया ना, then I is escape, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं 0 to 9 का। 0 को क्या बोलते हैं बच्चे? NIL नील ना। 1 को UN अन, 2 को बाय बाय, 3 को try ट्राई ट्राई, 4 को क्वाड quad 5 को पेंट 6 को हेक्स hex एक्स ना, हाँ सर 7 को सेप्ट सेप्ट SEPT है ना, 8 को ऑक oct 9 को नॉन नॉन नहीं है, एन है था सर उसका ई डबल क्या? एन ई double डबल है ना एन है कि ना, नॉन नहीं है। नॉन कब बोलते हैं? आयुपेश नोमेनक्लेचर, भूलना नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है। अब हमें आयुपेशी नोमेनक्लेचर लिखना है। फॉर एग्जांपल 101 का पहले सिंबल लिखना है। क्या लिखाएगा सिंबल? 1 का क्या है? अन ना, पहला लेटर क्या आएगा? कैपिटल यू। दूसरा 0, 0 का क्या? एन, नील है ना, नील हाँ एन। 1 का फिर अन होता है ना, तो यू U एन यू एन यू इसका नाम क्या हो जाएगा? नील unmale अनियम onion अन, नील, अन्यूम, लास्ट में क्या लग जाएगा? आयु, ठीक है। 102 बताओगे? 102 बी एन नहीं यू एन बी UNB, बी इसका क्या आ जाएगा? अन, नील नील, बाय ब्यूम। एक आई क्या हो जाएगा? स्केप हो जाएगा ना। हाँ सर इफ लास्ट लेटर इज आई, देन आई इज स्किप, ठीक है ना। बोलो बोलो, चलो। एक 105, सब लोग 105 का सिंबल भेजोगे। ओके, सभी बच्चे भेजो जल्दी फटाफट। सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ, कैपिटल नहीं होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। सही है, सही है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ठीक है, सही है, सही है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, क्या है? 105, 1 का क्या होता है? अन, यू तो क्या आएगा? यू। 0 का नील, तो एन। एन 5 का पेंट, पेंट पी तो क्या हो गया? अन, अन नील नील, पेंटियम पेंटियम, ठीक है। 107 फटाफट। सही है, सही है। इस चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल।
सही है सभी बच्चे का। क्या होगा इसका? UNS एस है ना? UNS क्या हो गया? अन नील सेप्टियम सेप्टियम सर एक है कि ना? डाउट है हाँ बोलो। सर, जो 118th एलिमेंट है वो नोबल गैस है क्या, क्योंकि उसको जीरो ग्रुप में प्लेस किया गया है ना? हाँ तो नोबेल गैस में आ रहा है तो इसलिए नोबेल गैस में आएगा ना। हाँ सर। ठीक है, देखो लास्ट वाला जो पीरियड का जो एलिमेंट है बच्चे, वो अभी हमारे सिलेबस में स्टडी करने के लिए नहीं है। ठीक है, केवल IUPAC नोमेनक्लेचर ही केवल उसका है, बाकी कुछ भी उसका हमारे बारे में, उसके बारे में हम लोग के लिए सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, चलो एक और करते, 1 2 4। सर हाँ बोलो। सर आप लास्ट में यूएम क्यों? IUM लगेगा ना? हाँ सर हाँ बोलो, नहीं समझ में आया, आवाज आवाज कट रहा है आपका। हाँ सर वो हाँ बोलो, हाँ सर के बाद है। फिर से क्या बोला? हेलो। सर वो लास्ट में IUM क्यों लिख रहे हैं अपन? वो सफिक्स से बच्चे, IUPAC का रूल होता है, जो रूल होता है वो एक रूल बनाया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका फूड पावर। तो वो संस्था है, वो क्या करता है, रूल बनाती है, उसी रूल के अनुसार से सबको चलना होता है। तो उसने बताया लास्ट में यूम लगा है। ओके ठीक है, चलो सब लोगों ने सही भेजा। इसका आंसर क्या होगा? UBQ। UBQ अन बाय अननील। क्वाड्रियम। सर सर बाय आएगा नील ना? नहीं आएगा ना, ओ बाय नहीं आएगा? आएगा, बाय बाय आएगा आएगा, ना? बाय। सही सही सही, यू अन बाय कोडियम क्वाड्रियम। कार्डियम। बीच में आई हो उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट में आई नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। चलो तो ये आपका IUPAC। हाँ, जो भी नया स्टूडेंट है उसको आया या नहीं आया? आया सर। आ गया ना? चलो, यस। क्योंकि न्यू स्टूडेंट ब्रिज कोर्स में क्लास नहीं किया था ना, ब्रिज कोर्स में आप लोग बहुत सारे बच्चे ब्रिज कोर्स में भी इसको पढ़ा है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर दिक्कत है तो बोलना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 3 8। हाँ बोलो। सही है, सारे बच्चे का सही आ रहा है, यानी सब बच्चे ने सीख गया। हाँ सही है बच्चे, सही है। सर ये जो एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, तो उसमें क्या अगर एलिमेंट डिस्कवर भी हो गया, उसका नाम भी पता चल गया, तो भी IUM लगेगा नहीं क्या? नहीं नहीं, देखो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर इन्होंने कर दिया, नाम भी हो सकता है, IUPAC नोमेनक्लेचर भी हो सकता है। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है, एक एक तरीका होता है कि रूल के थ्रू फाइंड करने वाला जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, IUPAC। बाकी उसका नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या है कि आप देखते हो गाड़ी है ना, महाराष्ट्र का गाड़ी रहता है तो क्या होता है, MH लिखा रहता है। बिहार का गाड़ी रहता है तो BR लिखा रहता है। दिल्ली का गाड़ी रहता है तो DL लिखा रहता है। हिमाचल प्रदेश का HP लिखा रहता है ना? हाँ सर।
तो वो क्या है, वो एक रूल है। वो नाम कैसे आया? अकॉर्डिंग टू रूल, है ना, कि जो स्टेट का होगा उसका कोड प्लस डिस्ट्रिक्ट कोड प्लस अलग अलग कोड, इस तरह से, है ना। महाराष्ट्र में भी नागपुर है, चंद्रपुर है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोड हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे आईयूपीएसी में क्या हुआ, रूल बन गया, ठीक है। लेकिन अब गाड़ी का जो है ओनर का तो नाम तो अलग होगा ना, है ना। हाँ सर। लेकिन गवर्नमेंट या कोई पुलिस पकड़ता है तो क्या कहता है, गाड़ी नंबर 10 पकड़ाया गया, है ना। तो यानी वो उसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बोला जाता है, बट उसका प्रॉपर नाम भी है उस गाड़ी के मालिक के, ठीक है। तो उसी प्रकार ये है जिसमें क्या होगा, इसका न प्रॉपर नाम भी होंगे बहुत सारे। देखो आप 118 तक में देखोगे पीरियोडिक टेबल में अलग अलग नाम के भी होंगे, ठीक है। लेकिन उसके अगर सिंबल में हम यूज कर रहा हो आईयूपीएसी वाला सिंबल बोला तो ये चीज आएगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, प्रिडिक्शन ऑफ prediction of period group and block लिख लिए। बोलो। हाँ सर। देखोगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीरियड का। कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ना। अब कौन सा पीरियड से है कैसे पता लगाएंगे, देखोगे सबसे पहले एटॉमिक नंबर देख लेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। उसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वही क्या कहलाएगा, पीरियड। फॉर एग्जांपल में जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3। 3 yes Three. sir. तो ये कौन से ग्रुप पीरियड का एलिमेंट होगा, थर्ड। Third Third period. period का समझ में आ गया। yes sir. तो सर, क्या एक बार- पीरियड में लिख, हाँ बोलो। सर एक बार बताओ कैसे। पीरियड वाले में देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n ब्रैकेट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। तो इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, बोलो। देख लो ये 1 2 2 3 कौन सा है, 3 है ना, बोलो बोलो। यस सर। हेलो। हाँ तो सर। ये क्या होगा 3, इसका कौन सा पीरियड होगा, P3 ना, थर्ड। समझ में आ गया। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n मैक्सिमम देखने के लिए तो आपको आता है ना, हाँ सर। तो समझ में आ गया। हाँ हाँ सर, ये सर। समझ आ गया।
नेक्स्ट देखो ब्लॉक। ब्लॉक क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन, क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में इंटर करेगा उसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक। ब्लॉक। क्या लिख लेंगे? ऐसे लिखो इसको ब्लॉक में, विच सब सेल which receive last इलेक्ट्रॉन, उसी को ब्लॉक उसी अनुसार से लिखे था ना? हाँ सर। है ना? सर एक एग्जांपल दो ना इसमें। हाँ बता रहा टेंशन मत लो। अब इसको समझाए कहाँ निकालने के लिए, अब समझाऊंगा तब ना। सर हाँ बोलो। सर पीरियड वाले का एक एग्जांपल बताना है। हाँ अभी क्वेश्चन करेंगे बच्चे, अभी तीनों का एक एक ले लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पीरियड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, फिर ग्रुप हो जाएगा, देन आफ्टर हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले ब्लॉक का लिख लो, उसके बाद अभी समझाता हूँ, तब जाकर के फिर ग्रुप बताऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर जाकर के फिर बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, चलो सब लोग लिख लिए। ब्लॉक क्या होगा? सबसे विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट। है ना? उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक। हम जब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे तो क्या लिखे थे उसमें? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एस सबसेल, क्या था? एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल, तो क्या था? पी ब्लॉक था कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो उसी प्रकार यानी हम क्या बोल सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में रिसीव होगा, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा उसी को क्या बोलेंगे? ब्लॉक। है ना? अब हम लोग बात करते हैं कैसे पहचानेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, कि हमको जब कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है तो हमको कैसे पता चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में आया, पी सबसेल में गया, डी सबसेल में गया, एफ सबसेल में? सब लोग अच्छी तरह से सुनना मेरा बात। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट आया, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आया, क्या उसके पी ब्लॉक में, पी में 1 to 6 है क्या? अगर पी में उस हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएगा? पी ब्लॉक। नहीं समझा? हम सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, यानी कौन से पीरियड से है। तो हाईएस्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा वही क्या कहलाएगा? पीरियड। क्या उस वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पी में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? पी में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? अगर पी में इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो क्या कहलाएगा? पी ब्लॉक। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या चेक करेंगे? क्या एफ में 1 से 13 के बीच कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? ठीक है, अगर 1 से 13 है तो वो क्या कहलाएगा? एफ ब्लॉक। 1 से 13 के बीच अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा? एफ ब्लॉक। सर ठीक है, फिर से समझाओ ना, नहीं समझा। फिर से सर एक पहला एग्जांपल से बता दो। पहला क्या चेक करेंगे? पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए जैसे हम लोग कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, मान लो क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, 5s2, 5p, 4d,
10 है ना, 4d10 5p1 है ना। देखो इसका मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बोलो? 5. 5. पाए है। तो ये कौन सा पीरियड कहलाएगा? फिफ्थ पीरियड Five. कहलाएगा। हाँ फिफ्थ फिफ्थ पीरियड कल है इसका मैक्स, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पी ब्लॉक में एलिमेंट है क्या? हाँ सर. पी ब्लॉक में कोई एलिमेंट है यानी इलेक्ट्रॉन है। देखो 5p1, इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक का होगा? पी ब्लॉक। P block. ठीक है, अगर पी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या चेक करते? एफ, क्या एफ 1 से 13 है? इफ, फिर क्या चेक करते? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में अगर इफ 1 से 13 होता तो क्या कहलाता है ये? एफ ब्लॉक। और इफ F14 एंड D1 हो, F14 एंड D1, देन F ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे? अगर इफ F ब्लॉक नहीं हो, P ब्लॉक नहीं हो, उसके बाद F ब्लॉक भी नहीं हो, तो क्या चेक करेंगे? D ब्लॉक। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए क्या होगा बच्चे? इफ 1 to 10. if n-1 d subcell have electron, then d block, otherwise दिख रहा है ना? हाँ सर. D block, otherwise S block। लिख लो इसको। ठीक है, फिर एग्जांपल लेते हैं। एक बार बता बोलो। दो ना, समझे नहीं। हाँ हाँ समझा सर, रहा हूँ। नहीं समझ रहा। हाँ समझा रहा हूँ, अभी समझाया नहीं। सर अभी हर एग्जांपल एक लूंगा ना। इसका एग्जाम्पल लिख के दिखाओ. हाँ वही एग्जांपल लूंगा ना, फिर सब एक समझ में आने लगे। पहले लिख लो, फिर एग्जांपल लेता हूँ, फिर समझ में आएगा। लिख लिया? सर वो एफ ब्लॉक के बाद क्या लिखा है? अब यहाँ पे इफ हाँ 1 to 30, इफ F1 to 13 कर दो, F1 to 13 तो क्या होगा? F ब्लॉक। इफ F1 to 13 कर दो, F ब्लॉक। इफ F14, फिर नेक्स्ट लाइन लिखना, इफ F14 एंड D1 देन F ब्लॉक। तो फिर डी में 2 to 10 आएगा ना? नहीं, अगर ये F ब्लॉक नहीं है तब फिर जाकर चेक करेंगे डी ब्लॉक, ना कि उल्टा पुल्टा। पहले पी ब्लॉक चेक कर लिए, फिर F ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, देन आफ्टर कुछ नहीं हुआ तो एस ब्लॉक तो होगा ही। नहीं सब आपने लिखा है ना, इफ F14 एंड D1 देन F ब्लॉक, तो अगर फिर हाँ डी में फिर 2 से 10 चालू होगा ना? नहीं, D1 भी हो सकता है, D1 भी हो सकता है और D1 भी हो D1 तो सकता है। F ब्लॉक में आ जाएगा ना सर वो? नहीं, हम ये तो बोले नहीं,
ये F14 और एंड का मतलब क्या हो, ये भी D1 भी होना चाहिए। F14 एंड D1 को ऐसे करना तो ऐसे कर दो D0,1 0 भी 1 भी, तो क्या होगा F ब्लॉक। ठीक है, सर क्योंकि कभी कभी 0 भी हो जाता है ना D, इसलिए। अब सर बोलो। आपने F ब्लॉक में लिखा है ना इफ F1 to 13, तो 13 कैसे रहेगा, वो 13 का 14 ही हो जाएगा ना। मैंने बोला अगर 13 भी हो तो, ठीक है 14 हाँ हो सर। जाएगा, कोई बात नहीं। इसलिए तो हम यहाँ पे 0 या 1 लिखे। हमने क्या किया, D 0 और 1 किया ना, हाँ सर। इसलिए। हाँ ठीक है, अगर 14 हो गया तो देख लेंगे 14 हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अगर F ब्लॉक नहीं हुआ तब जाकर के चेक करेंगे D ब्लॉक के लिए। ठीक है, लिख लिया ना। अब एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, चलो देखो, क्रिप्टन 5s2 4d10 है ना। तो बता इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 5। 5। तो 5p में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं नहीं। कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना 5p, कुछ नहीं लिखा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो 5p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो p ब्लॉक होगा क्या, नहीं नहीं p ब्लॉक नहीं है। तो अब क्या चेक करेंगे, f ब्लॉक। तो 5 - 2 3f होता है क्या, नहीं तो f ब्लॉक तो होगा ही नहीं। हाँ बोलो। ठीक है, तो f ब्लॉक है ही नहीं, तो यानी p ब्लॉक नहीं है, f ब्लॉक नहीं है। अब देखेंगे d में n-1d 1d मतलब 5 - 1 कितना हुआ 4। 4। तो 4d में इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ सर। तो कौन सा ब्लॉक कहलाएगा, D ब्लॉक। मैंने लिखा ना, इफ n-1 d सब सेल हैव इलेक्ट्रॉन देन d सब, तो क्या कहलाएगा ये d ब्लॉक। समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे, पहले p ब्लॉक चेक करेंगे, फिर f ब्लॉक चेक करेंगे, फिर d ब्लॉक चेक करेंगे, फिर नहीं है तीनों तो क्या होगा s ब्लॉक। सर पी ब्लॉक समझा, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक ऑपोजिट बताओ ना कैसे किए। हाँ ना सर, रिपीट देखो करो। हाईएस्ट, हाँ फिर से अभी 2-3 एग्जांपल लेते हैं। हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर इसका कितना है बच्चे, 5 ना। हाँ तो 5 है, तो 5p में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं नहीं लिखा नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 0 होगा तभी तो नहीं लिखा हुआ है कि ना। हमने आपको बताया था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको नहीं लिखते। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो गया, इसमें p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी p ब्लॉक ये नहीं है। ये समझ में आया, p ब्लॉक नहीं है। हाँ हाँ सर। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद p ब्लॉक नहीं है तो 5 माइनस, हम लोग जब भी लिखते हैं क्या लिखते हैं, ns n-2f n-1d np। 5 में नहीं, 5 - 2 3f होता है क्या, नहीं। f ब्लॉक में तो है ही नहीं, तो f ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये f ब्लॉक कहलाएगा क्या, नहीं बोलो बोलो। तो f d ब्लॉक भी नहीं, f ब्लॉक भी नहीं, सॉरी p ब्लॉक भी नहीं, f ब्लॉक भी नहीं। अब हम चेक करेंगे d ब्लॉक। d ब्लॉक के लिए हमने क्या बोला था, 5n-1, तो 5 - 1 कितना होता है 4। देखो d ब्लॉक इफ n-1 d शेप सेल हैव इलेक्ट्रॉन, अगर
इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा वो डी ब्लॉक। तो 5-1 कितना हुआ 4। 4d में इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ हाँ सर तो कौन सा ब्लॉक कहलाएगा? डी ब्लॉक डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। समझ में आया? हाँ सर। डी चलो ब्लॉक एक वाला और बताओ एक बार। पी ब्लॉक के लिए तो मैक्सिमम प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर क्या है 5 है ना। हाँ 5p में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। नहीं है तो पी ब्लॉक नहीं है। तो नहीं डी ब्लॉक के लिए पूछा। अच्छा पी ब्लॉक नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे एफ ब्लॉक। तो 5-2 एफ के लिए 5-2 तो 3f तो होता ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा। तो एफ ब्लॉक भी नहीं है। उसके बाद n-1 5-1 कितना हो गया 4। 4d में इलेक्ट्रॉन है 4d में इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा डी ब्लॉक। ओके सर। ओके चलो क्वेश्चन करते आगे। सर एक मिनट ये लिख लेते पहला वाला। लिख लो। इसका बताओ कौन सा ब्लॉक का है? डी ब्लॉक। सारे बच्चे D चेक करके ब्लॉक। बोलो। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक डी ब्लॉक है सर। कि डी नहीं? ब्लॉक हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पे? 4। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। ठीक है तो 4p में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पी ब्लॉक होगा क्या? नहीं 4 - नहीं 2f तो 2f होता है क्या? नहीं नहीं 2f होता ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ से? अगर होता तो चेक कर लेते यहाँ पे 2f है क्या? नहीं तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये ब्लॉक भी कैंसिल। अब देखो 4-1 3d में इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ तो कौन सा ब्लॉक कहलाएगा ये? डी डी ब्लॉक। ब्लॉक। ठीक है नेक्स्ट देखोगे आर्गन। हाँ बोलो। सर अगर उधर 3d10 की जगह 2d10 होता था तो फिर वो s ब्लॉक 2d10 हो से जाता था ना। हमको कोई मतलब नहीं है ना 2d10 होता तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर p ब्लॉक में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसके p में इलेक्ट्रॉन है उससे नीचे में है या नहीं है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3d10 4p6 देखो इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसका? IS1। 5s1। 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है कि ना। तो कौन सा पीरियड का होगा ये? डी P5 नहीं होगा पीरियड 5 होगा ना। Yes. है ना Yes, जब sir. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट होता है वही पीरियड होता है। दिस इज P5 है ना P5 मतलब पीरियड 5। अब हमको ब्लॉक देखना है ब्लॉक कौन सा कहलाएगा? देखो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के p में इलेक्ट्रॉन है क्या? तो हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर क्या है? नहीं 5p में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं 4p में है नहीं लेकिन 5p में नहीं है यानी p ब्लॉक ये नहीं कहलाए। समझ में आया है ना। अब p ब्लॉक नहीं है उसके बाद क्या चेक करेंगे f ब्लॉक ना 5-2 3f एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं नहीं f ब्लॉक तो है ही नहीं। अब इसके बाद चेक करेंगे क्या d ब्लॉक। तो 5 - क्या होगा 1 ना n-1d तो 5-1 4d में है क्या? चेक करो 4D है ही तो नहीं नहीं है तो यानी उसमें 0 होगा। 3d है लेकिन 4d नहीं है। 3d से हमको मतलब ही नहीं है n-1d से मतलब है n-1d मतलब 5-1 4d
तो 4d में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब क्या चेक करेंगे? S block. एस ब्लॉक। अब चेक करना ही नहीं है, सीधा सीधी क्या लिख देंगे? S. एस ब्लॉक। समझ में आया या नहीं आया? सर मतलब हाँ। अगर ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पूरे टाइम बस वो निकालती रहेंगे कि इसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक है? अरे इससे अब शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इतना देर तुरंत देखते ही दिख रहा था। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक कर लिए 5, सीधा सीधी 5p में नहीं है, 3f होता नहीं है, 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब d नहीं है, तो अब क्या हो गया? s खत्म हो गया। इससे आसान क्या हो सकता है? ये तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ इसलिए ना टाइम लग गया। ठीक है, यस सर। चलो अब देखो, अब हम लोग ग्रुप निकालते हैं। ब्लॉक आ गया ना, अब ग्रुप। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक ही है कि ब्लॉक का अगर किसी को फाइंड करने के लिए आ गया तो सारा चीज आ जाएगा। पीरियड तो बहुत आसान है कि नहीं? हाईएस्ट जो क्वांटम नंबर है वही क्या आ जाएगा? हाँ period। सर। चलो अब हम लोग ग्रुप लिखते हैं। ग्रुप में देखा एस ब्लॉक हो, फॉर एस ब्लॉक इफ एस ब्लॉक या एस ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट होगा तो बताओ क्या होगा ग्रुप? अगर लास्ट S1 है तो 1 या क्या हो 2। जाएगा बच्चे? 1 या 2 होगा। 1 या 2 ही हो सकता है ना? 1 या 2 में अगर S1 है तो क्या कहलाएगा? ग्रुप 1। बोलो। 1। तो if S1 then G1, if S2 then G. G2। ठीक है ना? बोलो बोलो, हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। S ब्लॉक के बाद दूसरा क्या होगा? P ब्लॉक। P ब्लॉक, P ब्लॉक में क्या होगा? ग्रुप इज इक्वल टू 10 प्लस 13 to 18। 13 to 18। ना देखो ना, 10 कर दो या 12, 12 प्लस 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S प्लस नंबर ऑफ इन P, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट P सेल्फ से। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? सर अटक रही है आवाज। नहीं सर। हाँ सर नहीं आपकी दिख रहा ना? स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम हो गया है आज, पता नहीं क्यों। जियो का लाइट कट गया, वाईफाई बंद हो गए, जियो का नेटवर्क कम हो गया। तो आज हम लोग 15 मिनट थोड़ा पहले छोड़ रहा हूँ, ठीक है? कल वाले क्लास में इसको करेंगे और सर ग्रुप आप फिर से बताएंगे ना कल? हाँ ग्रुप फिर से बता देता हूँ, ठीक है?
ओके सर। क्योंकि पूरा ब्लर दिख रहा होगा ना। सर फ्रीज ही हो गई इसकी। दिख ही नहीं रहा, फ्रीज हो गई ही यार। नहीं रहा। हाँ ये आवाज भी कट रहा है, 1 मिनट स्क्रीन बंद करता हूँ। ठीक है तो कोई ना, तो हम लोग कल वाले क्लास में इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चे। हाँ सर, बाय सर। तो ओके, बाय एवरीवन। नाइस, गुड डे। बाय बाय।